तो आप एकदम ध्यान से आप देखिए, ठीक है, रुको एकदम ध्यान से सुनो भाई। हाँ अभी ठीक है, चलिए ध्यान से सुनिए, ठीक है। हाँ शुरू करें, चलो देखो। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें यहाँ पर जो आपको स्ट्रक्चर जो दिखाई दे, जो रीढ़ का हड्डी दिखाई दे, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, बैकबोन बोलते हैं। ये पूरा को बोलते हैं बैकबोन, क्योंकि बैक में है। और ये जो बैकबोन है ये बना होता है, ये छोटा छोटा कॉलम के जैसा स्ट्रक्चर, देखो दिखाई दे रहा है, नजदीक आए और ये देखो, ये छोटा छोटा कॉलम के जैसा स्ट्रक्चर है ना। तो इस कॉलम के जैसा स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। और जो वर्टिब्रल कॉलम होता है ना, उसके अंदर में छेद होता है, हॉलो होता है, इस तरह से समझे बात को, इस तरह से हॉलो होता है। और उस हॉलो चीज के अंदर में पास होता है स्पाइनल कॉर्ड। क्या पास होता है, स्पाइनल कॉर्ड। तो यहां से आप ये समझे कि ये जो है, इसको हम अगर खोलेंगे, इसको अगर हम खोलेंगे तो इसमें क्या मिलेगा, ब्रेन मिलेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेनियम बोलते हैं, लेकिन पूरा को हम लोग क्या बोलेंगे, स्कल बोलेंगे। चलो भाई अब आ जाओ तुम, है ना, मजा आ रहा है क्लास में, ऑनलाइन क्लास में ना। चलो ठीक है, इधर देखो। तो अब आपको शायद ये बात समझ में आया होगा कि भाई ये जो यहां से लेके यहां तक का जो स्ट्रक्चर्स जो बना हुआ है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग बोल रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड। तो नर्वस सिस्टम बॉडी में एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि मैसेज को लाएगा। अब कैसा मैसेज, वो किसी भी तरह का मैसेज हो सकता है। वो हो सकता है कि एनवायरमेंट में हीट ज्यादा हो गया, या मान लो कोई चींटी काट लिया, है ना, या मान लो कि कट गया, है ना, जैसा भी ये मैसेज जो है बॉडी से आएगा ना, ऐसे करके आएगा, ठीक है। फिर ब्रेन तक आएगा, ब्रेन इसको प्रोसेस करेगा, फिर मैसेज हो जाएगा ना, समझे बात को। तो ये जो मैसेज लाने पहुंचाने का जो हम लोग महसूस जो करते हैं, ये सब जो प्रोसेस है, ये किसके थ्रू होता है, ये होता है नर्वस सिस्टम के थ्रू। नर्वस सिस्टम में तीन चीज होता है। पहला है ब्रेन, तो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये ब्रेन है ना, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेन, है ना। इस ब्रेन को तो निकाल दिया सामने, है ना, ऐसे खोपड़ी खोल करके ब्रेन निकाल दिए। लेकिन ये ब्रेन जो है ये प्रोटेक्टेड होता है एक बोनी बॉक्स में, है ना, बोनी बॉक्स में, खोपड़ी में, समझे बात को। स्कल नहीं बोलेंगे, स्कल मतलब पूरा स्कल, जिसमें कि ये भी आएगा, जॉ भी आएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग बोल रहे हैं बोनी बॉक्स के अंदर में ब्रेन जो प्रोटेक्टेड होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ इसका, है ना, सिर्फ इसका। और ये जो है ना बोनी बॉक्स है ना, इसको बोला गया है क्रेनियम। अब देखो ब्रेन में वो जो गोभी जैसा स्ट्रक्चर है, ब्रेन में जो गोभी जैसा गुदगुदा वाला स्ट्रक्चर है, सर गोभी गुदगुदा थोड़ा दिखा दीजिए सर। तो ये देखो तेरा गोभी और गुदगुदा अंतर को भी दिखाते हैं, कहाँ गया भाई, ये देखो, ये तेरे को जो गोभी और गुदगुदा वाला स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ना, ये जो है जब ब्रेन को जब बनाओगे तो ऐसे बनेगा। और ये गोभी और गुदगुदा वाला स्ट्रक्चर यहाँ पर होता है सिर्फ, इसको बोलते हैं सेरेब्रम। क्या बोलते हैं इसको, सेरेब्रम। क्या बोलते हैं इसको, सेरेब्रम बोलते हैं, ठीक है। सेरेब्रम और सेरेबेलम दोनों अलग अलग है, समझ में आ रहा है। अब देखो ध्यान से, न्यूरॉन। तो न्यूरॉन क्या होता है, तो न्यूरॉन का मतलब हुआ ना कि यहाँ देखो, ये आपको दिख रहा है छोटा छोटा, ये आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है छोटा छोटा, है ना। ये जो चीज है ना, ये न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन है। अब न्यूरॉन क्या होता है, तो ये नर्वस सिस्टम जो है ना आपके रियल में जो है कुछ ऐसा होता है। देखो कितना ज्यादा थिन फाइबर जैसा है ना, एक एक नर्व यहाँ से गया, ये आपका ब्रेन हो गया, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड हो गया, और यहाँ से आपका जो है ये नर्व्स जा रहा है, देखो ये स्पाइनल नर्व्स है, यहाँ से क्रेनियल नर्व्स अंदर में होता है फैंटम पेन, ठीक है। इसको जब ढूंढोगे ना फैंटम पेन को, तो आपको समझ में आएगा कि मान लो कोई इंसान है, उसका पैर नहीं है, उसका पैर कट गया, कोई एक्सीडेंट के कारण उसका मान लो पैर कट गया, जन्म से पैर नहीं है वो नहीं, है ना, मान लो पैर काटना पड़ गया किसी कारण से, मान लो 10 साल 12 साल के उसका पैर कटा। जो पैर उसका है ही नहीं, जो पैर या हाथ उसका है ही नहीं, उसमें भी दर्द होने लगना, उसमें भी क्या होना, पेन होने लगना। मतलब जो हाथ है ही नहीं उसमें भी पेन का एहसास होना, उस चीज को हम लोग बोलते हैं फैंटम पेन। आप समझ में। अब ये फैंटम पेन क्यों होता है, तो न्यूरॉन्स तो था, वो जो तार, वो जो वायरिंग था, वो तो वायरिंग तो था, तो तार था, तो ऐसा लगता है कभी-कभी ब्रेन को ऐसा लगता है कि वहां पर दर्द हो रहा है, और वो पेन बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, लगता है कि ऐसे स्विच हो रहा है बहुत ज्यादा। तो नर्वस